आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। नमस्कार। इस वक्त हम प्राइम व्यू के स्टूडियो में बैठे हैं और एक ज्वलंत मुद्दा बिहार की सियासत में 2-4 दिनों से चल रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शफी अहमद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम शफी अहमद से बात करेंगे। पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है कि वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और इस संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं। तो फिर शफी साहब, आप ये बताएं, भारत सरकार ने जो वक्फ बिल लाने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ और उसके बाद बिहार में भी प्रदर्शन हुआ, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये सरकार पिछले 10 सालों से जो पावर में है, तो इनके काम करने का ढंग ही कुछ इस तरह का है कि ये अगेंस्ट माइनॉरिटी काम कर रहे हैं। जैसे यूएस रिलीजियस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, उससे भी ये बात साफ हो जाती है कि ये किसी भी अल्पसंख्यक के ख़िलाफ़ काम ही करते हैं। जैसे मणिपुर 2 साल के करीब होने जा रहा है, हालत ख़राब है, लेकिन कोई एक स्टेप आप बता दी कि जिस पर काम किया गया हो। तो ये सब चलने दीजिए, लेकिन अब बिहार में इलेक्शन करीब है। अब इलेक्शन में इनको अपनी रोटी सेकनी है, मुद्दा कुछ भी नहीं है ज़मीन पर। तो इन्होंने बहुत ही, समझिए कि प्री प्लान, एक प्री स्क्रिप्टेड एक मामला बनाया इन लोगों ने। और जैसे ही अफ्तार का इन लोगों ने बहिष्कार किया, हमारा शरिया ने, तो इन लोगों ने उसको बहुत ही अदरवाइज लिया और उसके बाद इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इमारत पर कल पुलिस भी आ गई, जैसा कि आप जानते हैं, और एक नई कमेटी भी आ गई कि हम इस पर अपना करते हैं। नई कमेटी में वो लोग हैं जो सरकार के संरक्षित लोग हैं। अब जैसे इशफाक करीम की बात है, जो अभी हमारा शरिया के अपने लेटर में लिखा है उन्होंने, तो उस लेटर में साफ साफ बात लिखी हुई है। इशफाक करीम पहले आरजेडी से एमपी थे, उसके बाद मार्च 2022 में इनके घर पर सीबीआई का रेड हुआ और दबाव बनाने की कोशिश शुरू की गई उसी वक्त से इनको। उसके बाद धीरे धीरे इनको जेडीयू में लाया गया। अब ये पूरा घटनाक्रम में उनको आगे करके हमारा शरिया को बर्बाद करके और मुसलमानों को दिल को तकलीफ़ देने के लिए, और इसीलिए ये दिन चुना गया है ताकि ईद में खुशी इनकी छीन ली जाए। तो आपका कहने का ये अर्थ है कि इसमें बिहार सरकार भी मुलविस है? देखिए, इसमें उनका भी एक रोल है। बिहार सरकार को आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बिहार सरकार उसमें मुलविस नहीं है। वो पूरी तरह से स्लीपिंग पार्टनर है। जो आप लेटर देख रहे हैं हमारा शरिया का, और जिन 7-8 लोगों का नाम है, वो सारे लोग जेडीयू से जुड़े हुए लोग हैं। अब पर्दे के पीछे अब कोई एनडीए की बड़ी पार्टी है या मांझी साहब से कुछ बुलवाया जा रहा है, ये पूरा जो है स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो देखने में ये भी आया है कि कल नीतीश कुमार ने पटना में उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली में नियुक्ति पत्र भी बांटा है, जिसमें करीब 75 लोगों को इन्होंने अपने हाथ से बांटा है। अब बाकी जिला प्रशासन के हवाले कर दिया है बांटने के लिए। तो एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं और उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। जैसे ही वक्फ बिल पर जो है तमाम हंगामा एहतजाज शुरू हुआ, तो इन लोगों ने एक नया पैकेजिंग करके एक नया प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च किया, जिसका नाम है सौगात मोदी, जिसमें 31 लाख मुसलमानों को जो है सौगात मोदी का तोहफा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल आईवाश है। उसी लाइन पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। इन लोगों को ना मुसलमानों से ना माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो ट्रांसलेटर की बहाली है, ये रूटीन वर्क है, इसलिए कि उर्दू यहाँ की सेकंड लैंग्वेज है और इनको ट्रांसलेटर को लेना है। लेकिन इनको कौम के लोगों से, मुसलमानों से, सिर्फ मुस्लिम जो है भारत में वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है रीजनल पार्टी के लिए। एक ये भी देखने में आया है कि अभी जो प्रोटेस्ट पटना में चल रहा था, बहुत गहमागहमी थी। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उसमें समर्थन दिया, कांग्रेस बढ़ चढ़ के आई, आरजेडी ने भी हिस्सा लिया। लेकिन एक हमारे हम के जो मंत्री हैं, या कहिए हम पार्टी के संयोजक हैं, जीतन राम मांझी साहब, उनका एक बड़ा बेहुदा बयान आया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला कहा। जो धरने पर बैठे थे उन लोगों को कहा कटमुल्ला। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार जो है तेजस्वी यादव ये बात कह चुके हैं कि ये देश में नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं।
तो वहाँ से जो फरमान इनको भेजा जाता है ये उसी पर अमल करते हैं। अब मांझी को आप जाहिर है कि इस शहर के रहने वाले हैं, मांझी का आप इतिहास जानते हैं। मांझी जी बेपेंदी के लोटा हैं और अभी भी जो जीते हैं वो मुस्लिम वोट से ही जीत के आए हैं। गया में भी कहिए या बहू जीती हैं इमामगंज में, वो भी मुस्लिम वोट से ही जीती हैं। अभी ये समझ रहे हैं कि हम मोदी जी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, दलित का ब्रांड एम्बेसडर हम ही को मोदी जी ने बना दिया है। और ये ऐसी कौम है कि इसको हम कुछ भी बोल देंगे, कठमुल्ला बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, इसका कोई रहनुमा नहीं है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। इसी तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनको इलेक्शन में बार्गेनिंग करके 20 सीट मिल सके। तो इमाद शरिया में जो अभी जो हालात चल रहे हैं उस पे सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए? उसमें पुलिस की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस को घुसाया गया वहाँ। अगर ये मामला है और एक कमेटी दूसरी कमेटी एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है किसी भी मामले में, अगर मान लिया कि 498 में भी आप केस दर्ज करते हैं, ये तो एक तरह से हाईजैकिंग हो गई ना। आप 498 में भी मामला दर्ज करते हैं, जैसे तिलक का मामला है, तो फौरी आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उसके लिए जांच होगी। तो जांच टीम गठित करनी चाहिए। अगर कमेटी गड़बड़ चल रही थी है या दूसरे लोग हैं तो इसकी जांच कर ली जाए। इस तरह से अराजक स्थिति पैदा करना ये दर्शाता है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है, मैंने पर्दे के पीछे कोई और कथा लिखी जा रही है। ये बिल्कुल 25 के इलेक्शन को देखते हुए बिहार का ये माहौल को खराब किया जा रहा है। और जैसा कि आरजेडी के लोगों ने, तेजस्वी ने कहा कि यहाँ नागपुरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यहाँ नाकामयाब कर दिया जाएगा। शफी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। आगे भी हम इस तरह की विश्लेषण और संवाद करते रहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्राइम व्यू का ये प्राइम मुलाकात आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।